तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ऑर्डर प्रोसेस। ऑर्डर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग कोई भी परचेज या सेल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ये मेनली दो डीलर्स के बीच की बात होती है, जहाँ पर एक पर्सन पहले गुड्स को ऑर्डर देता है, फिर सेकंड पार्टी उस गुड्स का ऑर्डर को रिसीव करती है, देन वो गुड्स को डिलीवर करती है। फिर जो सेकंड पार्टी है वो उसको चेक करती है जो माल रिसीव हुआ है उसके पास, कि कहीं उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। अगर खराब होगा तो फिर क्या करते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देती है। देन उसके बाद वो बिल बनाती है जो पार्टी होती है, एंड वो बिल रिसीव करके उसका अगेंस्ट में पेमेंट करती है। एंड फाइनली अगर कोई गुड्स वारंटी पीरियड के अंदर खराब हो जाते हैं तो हम उसको वहाँ पर परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिससे बिजनेस हमारा चलता है, राइट। So it is a process referred to the placing of order with the supplier for purchasing from them or receiving order from them। दो चीज के अंदर हो सकती है, हम गुड्स परचेज भी कर सकते हैं और हम उस गुड्स को सेल भी वहां पर कर सकते हैं। मेनली बात ये कस्टमर से नहीं होती है, ये मेनली बात दो डीलर्स के बीच की होती है। तो प्रोसेस क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हर एक स्टेप जो भी होता है, whether इस परचेज ऑर्डर हो, चाहे वो सेल ऑर्डर हो, चाहे वो गुड्स आपके गोडाउन से निकल के सामान पहुंचने की डिटेल हो, या सामान रिसीव करने की डिटेल हो, या आप सामान को रिजेक्ट कर रहे हो, हर पर्टिकुलर चीज को आप प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हो। ट्रैकिंग जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमेजोन से कोई ऑर्डर लेता हूँ, तो अमेजोन से ऑर्डर के टाइम पे मुझे एक ऑर्डर नंबर दिया जाता है, जिसको मैं ऑर्डर नंबर को ट्रैक करता हूँ कि मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा या कब तक पहुँचेगा, वो स्टेटस में शो करता है। सिमिलरली यहाँ पर हर एक स्टेप का क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाता है, राइट। तो क्या क्या चीजें आती है, तो दो प्रोसेस है। प्रोसेस तो खैर एक ही है, लेकिन दो पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो जाते हैं। जो एक परचेज प्रोसेस है, दूसरे के लिए वो क्या होता है, आपका सेल प्रोसेस हो जाता है। तो फर्स्ट जो पार्टी है वो ऑर्डर देती है किसको, सप्लायर को या सेलर के, मुझे इतना सामान खरीदना है। दूसरी पार्टी वो ऑर्डर लेती है अपने कस्टमर से। फिर पहली पार्टी को दूसरी पार्टी जो सामान डिलीवर करवाती है कस्टमर के पास, तो पहली पार्टी उस सामान को रिसीव करवाती है। फिर पहली पार्टी सामान को चेक करवाती है कि ये सामान सही है या नहीं है। अगर कुछ खराबी होती है क्या करती है, उसको रिजेक्शन आउट कर देती है, माल वापस भेज देती है। तो दूसरे के लिए क्या हो जाता है, रिजेक्शन इन की इतना माल रिजेक्ट होकर वापस हमारे पास आ गया। देन अगर कस्टमर चाहे तो उतने ही अमाउंट का जो माल बचा हुआ है उसका बिल भेज देता है, सेल प्रोसेस वाला। एंड देन परचेज प्रोसेस वाले की क्या होता है, वो परचेज इनवॉइस उसके लिए बन जाता है। एंड देन अगर वारंटी पीरियड में या बिफोर द पेमेंट ऑफ अमाउंट अगर उस पर्टिकुलर पर्सन की चीजें खराब हो जाती है तो उसके क्या कर सकता है, वो रिटर्न कर सकता है। ध्यान रखना है, दो वर्ड है, एक है रिजेक्शन और एक वर्ड है रिटर्न। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि सामान अभी बिल नहीं बना है, बिल बनने से पहले क्या होती है, रिजेक्शन। अब बिल बनने के बाद क्या होता है, रिटर्न। तो जो बिल बनने से पहले होगा वो कहीं पर भी आपके अकाउंट से इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो बिल बनने के बाद होगा वो आपको अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज परचेज में से परचेज रिटर्न और सेल में से सेल रिटर्न को आपने माइनस करके शो करना होता है। कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसको हमें शो करना है। तो प्रोसेस जो है हमारा इस तरीके से। अब देखते हैं इसको टैली में किस तरीके से, राइट। तो एक असाइनमेंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइक हमारे पास एक असाइनमेंट है जहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर हम करेंगे परचेज प्रोसेस वाला, ठीक है। फर्स्ट जो कंपनी है वो है राधिका इलेक्ट्रॉनिक, जिसने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है किससे, कैपिटल से, जहाँ पर कैश और पीएनबी से कैपिटल आ रहा है। देन इसने रघु इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी को एक ऑर्डर दिया है इन पर्टिकुलर गुड्स। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक क्या दिया है, एक ऑर्डर नंबर दिया है, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। देन वो कह रही है कि हमने इस पार्टी के जितना भी हमने ऑर्डर दिया था वो सारा सामान हमें रिसीव हो गया है, और जब सामान बाय रोड अगर आता है तो उसकी ट्रैकिंग के लिए नंबर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, चालान नंबर उसको हम लोग कहते हैं। उसको 30 पीस का ऑर्डर था, 30 के 30 पीस क्या हो चुके हैं, उसको रिसीव हो चुके हैं। अब उसने सामान चेक किया तो उसमें से 5 पीस जो है वो खराब हो गए हैं, जो उसने रिजेक्ट कर दिए हैं। और रिजेक्ट करने के बाद, रिजेक्ट किससे किए हैं, उसी चालान नंबर से रिजेक्ट किए हैं जिससे उन्होंने बनाया था। अब रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो बाकी के 5 पीस वापस किए थे उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर दिया, कि भाई हमें 30 पीस नहीं चाहिए, हमें 25 पीस में हमारा काम हो जाएगा। तो उसने उसको क्या कर दिया, वहाँ पे कैंसिल कर दिया। देन बचे हुए पीस को क्या बना लिया उसने, ऑर्डर का उसने बिल बना दिया। यहाँ दे रखा है 30 पीस, बट हुआ कितने पीस का, यहाँ पे 25 पीस का बिल यहाँ पर बनेगा।
जहाँ पे इंक्लूडिंग ऑफ द फ्रेट चार्ज भी मीन्स एडिशनल चीज इसके अंदर हमारी ऐड हो रही है। एंड देन बिल बनने के बाद भी एक पीस क्या हुआ है आपका रिटर्न हुआ है, जो कि आपका क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को टैली के अंदर। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं टैली के अंदर। तो चलते हैं क्रिएट कंपनी में, और यहाँ से हमने कंपनी क्रिएट कर ली, राधिका इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेट दिल्ली एंड सबसे पहले हम यहाँ से अभी जीएसटी को ऑफ करेंगे। हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि जब तक बिल नहीं बन रहा, जब तक इनवॉइस नहीं बन रहा, तब तक आपने क्या नहीं करना है, अमाउंट मेंशन नहीं करना। अमाउंट मेंशन को रोकने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश दिस अमाउंट। कौन सी एंट्री होगी हमारी, रिसिप्ट की एंट्री होगी। तो चलते हैं हम वाउचर्स के अंदर, F6 रिसिप्ट वाउचर के अंदर क्रेडिट में आ जाएगा। तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से हम ऑल्ट सी, कैपिटल अंडर द ग्रुप ऑफ कैपिटल। टोटल अमाउंट है हमारा 10 लाख का। दैट विल कम इन कैश। कैश का अमाउंट कितना हमारे पास 3 लाख। एंड द सेकंड वन इज PNB बैंक, that will come under bank account and being capital input। तो पहले हम लोगों ने पास कर ली किस चीज की, कैपिटल की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पहला वाउचर कौन सा है, ऑर्डर का, जहाँ पर हमने पार्टी को ऑर्डर दिया होगा। तो हमें क्या मिला होगा, परचेज ऑर्डर मिला होगा। तो परचेज ऑर्डर के लिए हमने यूज करना है कौन सा वाउचर, परचेज ऑर्डर वाउचर। कैसे जाते हैं, आप प्रेस करते हो यहाँ से F10 या अदर वाउचर्स पे जाते हो। अदर वाउचर्स में जाके मिलते हैं आपको शो इनएक्टिव वाउचर्स, जहां पर आपको शो इनएक्टिव वाउचर्स के अंदर ही सारे वाउचर्स मिलेंगे, चाहे वो आपका परचेज ऑर्डर हो, चाहे वो आपका डिलीवरी नोट हो, रिसिप्ट नोट हो, जो भी आपके वाउचर्स। तो फर्स्ट हम लोग परचेज ऑर्डर पे जाते हैं। शॉर्टकट दे रखिए कंट्रोल का सेवन, उसके आगे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम बिल बनाने जाएंगे और विदाउट अमाउंट अगर हम एंट्री पास करने यहाँ पर जाते हैं तो वह एंट्री को सेव नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें फीचर यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या नाम है उसका, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए हम कहाँ चलते हैं, ऑल्टर करना पड़ेगा किसको, वाउचर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं ऑल्टर में। ऑल्टर में जाते हैं हम लोग वाउचर टाइप में, एंड सबसे पहले चलते हैं हम परचेज ऑर्डर में। तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर के वाउचर के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो हमने इस ऑप्शन को यहाँ से यस करना है एंड सेव करना है। यही चीज हमने जब गुड्स रिसीव करना है तब भी करना है, तो रिसिप्ट नोट वाउचर में भी करना पड़ेगा। तो हम हाथों हाथ यहाँ पे भी कर देते हैं, किसके अंदर, रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर। एंड सेम चीज हमने करनी है रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर, बिकॉज रिजेक्शन के टाइम पे भी उसमें अमाउंट मेंशन नहीं करना। हम करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ तक हमने कॉन्फ़िगर कर दिया वाउचर्स को, किसको, परचेज ऑर्डर को, देन रिसीप्ट नोट को, एंड देन रिजेक्शन आउट। अगर हम सेल प्रोसेस में होंगे तो सेल ऑर्डर को, डिलीवरी नोट को और रिजेक्शन इन को हमें वहां पर करना पड़ेगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब चलते हैं वाउचर्स में। परचेज ऑर्डर का वाउचर है, पार्टी का नाम है रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनको हमने ऑर्डर दिया है परचेज का। तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग ऑल्ट सी से रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे लिए क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। बिल यस होना कंपलसरी है, कंट्रोल ए सेव करते हैं। ऑर्डर की अगर डिटेल्स है, जहाँ पे डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आती है कि टर्म्स ऑफ पेमेंट, की पेमेंट कितनी करनी होगी, इसको हम क्रेडिट डेज भी बोलते हैं। चाहे पेमेंट हम कितनी करनी है उसकी क्रेडिट डेज में करनी है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने के अंदर हो जाती है, हमें डिलीवरी ऑफ गुड्स 10 डेज के अंदर हो जाती है। डिस्पैच थ्रू कैसे होगा सामान, हमने कहा बाय ट्रक होगा सामान। डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचेगा सामान, दिल्ली में पहुंचेगा। कैरियर एजेंट का नाम क्या है, जो भी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होंगी, ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी की डिटेल्स जो भी होंगी, वो डिटेल्स आप यहाँ पर मेंशन करें। देन इसके बाद पार्टी की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे।
एंड सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ऑर्डर नंबर, जहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि ऑर्डर नंबर क्या है। तो हमारा ऑर्डर नंबर है यहाँ पे ORD प्योर 200। तो कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे। परचेज एजेंट में क्या आ जाएगा आपका, परचेज अंडर द ग्रुप ऑफ परचेज एंड सेल। अब क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम टेलीविजन। गोडाउन हमारा कौन सा है, यहाँ पे दिल्ली का गोडाउन है, तो हमें एक बार गोडाउन को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हम क्रिएट कर लेते हैं नया गोडाउन, डेट में जाके इस नाम से, दिल्ली नाम से। अब हम एंट्री पास करेंगे यहाँ पे वाउचर्स के अंदर। तो दोबारा कर लेते हैं, पार्टी का हम क्रिएट कर रखा था हमने, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 30 डेज, टर्म्स ऑफ पेमेंट 30 डेज, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 10 डेज, dispatch to truck and destination will be Delhi. And the following details: purchase account, order number, this, and good है television। तो क्रिएट किया हमने यहाँ पे टेलीविजन अंडर द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड देन यूनिट्स क्या आ जाएगी, पीसेस। यूनिट्स कंपलसरी है, ध्यान रखना सबने यूनिट्स का। अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो फिर वो वहाँ पे अमाउंट वहाँ पे शो भी नहीं करेगा। ऑर्डर कौन से गोडाउन के लिए है, दिल्ली गोडाउन के लिए है। गोडाउन में आ जाएगा दिल्ली। कितनी क्वांटिटी, 30 पीसेस। एंड रेट मेंशन अभी हम नहीं करेंगे। तो हमने 30 पीस का ऑर्डर, बीइंग ऑर्डर गिवन टू रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने इस तरीके से पार्टी को ऑर्डर दे दिया 30 पीस सेलिब्रेशन का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो कहता है कि रघु इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने जितने भी पीसेस थे वो हम लोगों ने परचेज कर ली, ये हमने रिसीव कर ली। तो एंट्री कहाँ पर होगी हमारी, रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर। तो यहाँ से हम दोबारा करेंगे F10 और यहाँ से हम जाएंगे अगेन शो इनएक्टिव वाउचर्स में। और अब हम यहाँ से यस करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर। ध्यान रखना है जब भी रिसिप्ट नोट होता है तो वो हमेशा ट्रैकिंग नंबर से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चालान नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पूछ रहा है कि रेफरेंस नंबर क्या है। तो रेफरेंस नंबर आप मेंशन करोगे यहाँ से, जो कि उसका चालान नंबर होगा। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर को ट्रैक करना है। हमें तो नया चालान नंबर नहीं लेना, हमने यहाँ पे पुराने ऑर्डर से उसको ट्रैक करना है। तो कौन सी पार्टी थी हमारी, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका ऑर्डर नंबर कौन सा था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि उसका ऑर्डर नंबर ये था जिसको हमें ट्रैक करना है। तो जैसे ही मैं ऑर्डर नंबर पिक करता हूँ तो आप देखोगे जितनी भी डिटेल हमने वहाँ फिल करी थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। आप चाहो तो अब क्योंकि सामान रिसीव हो रहा है तो जो भी उसका एजेंट वगैरह है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, गाड़ी का नंबर, व्हीकल नंबर मेंशन कर सकते हैं। फिर जो भी चीजें आपके ओरिजिनल चालान के अंदर लिखी हुई होगी वो आप यहाँ मेंशन करोगे। परचेज लेजर, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसने 30 पीस को ट्रैक कर लिया जो कि हमने ऑर्डर में दे रखे। हो सकता है कि 30 पीस एक साथ आ गए हो सकता है वो अलग अलग आए हो। अगर वो 2 बारी में सामान आ रहा है तो 2 चालान अलग अलग बनेंगे, अगर एक बारी में आ रहा है तो वो एक ही के अंदर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है इसको पिक नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्योंकि जो नंबर 1 है जो वाउचर का नंबर है, लेकिन हमने ट्रैक किससे करना है, उसको चालान नंबर से ट्रैक करना है आगे भी। तो ये वाउचर नंबर पिक यहाँ पर नहीं करना है, जो भी आपने चालान नंबर लिखा है उसी को यहाँ पर ट्रैक करना है, वरना आगे वो ऑर्डर नंबर ट्रैक नहीं करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारा सामान आ गया, 30 पीस रिसीव हो गए, कोई रेट नहीं आएगा। And narration being goods received from party and sales। तो एज पर ट्रांजेक्शन हमने गुड्स भी क्या कर लिए, यहाँ पे रिसीव कर लिए। अब कह रहा है कि हमने 5 पीसेस चेक किए और 5 पीस टेलीविजन जो थे वो क्या निकले, खराब निकले, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया किसको, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो जिस चालान से सामान आया था उसी से वो वापस चला गया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कौन से वाउचर के अंदर, रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर। तो उसको भी एक्टिवेट करते हैं, F10 में चलते हैं, अगेन शो इनएक्टिव, और यहाँ से हम चलते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर को यस करते हैं, एक्टिवेट किया। अब रिजेक्शन आउट वाउचर से पहले क्या पूछ रहा है आपसे, लेजेंड अकाउंट, इस पार्टी का नाम है। तो पार्टी का नाम क्या था हमारा, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है।
टेलीविजन वापस कर रहे हैं हम उसको, तो न्यूज आइटम क्या आ जाएगा आपका टेलीविजन। तो ये ऑटोमेटिकली देखो आपको शो कर रहा है कि कौन से चालान के अगेंस्ट आपने वापसी करनी है। जैसे मैंने कहा था वाउचर नंबर नहीं लेना है, हमने कौन सा लेना है, चालान नंबर लेना है। तो हमने यहाँ से क्या लिया इसका चालान नंबर पिक किया। दिल्ली गोडाउन से कितने पीस वापसी जा रहे हैं, 5 पीसेस वापसी जा रहे हैं, कोई अमाउंट मेंशन नहीं होगा। एंड देन बीइंग गुड्स रिजेक्टेड टू रघु एयरपोर्ट। नरेशंस लिखना बहुत कंपलसरी है प्रोसेस में, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो आप कभी भी बाद में ट्रैक नहीं कर पाओगे ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस लिए हुई है। तो नरेशन लिखना कंपलसरी है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ओके, देन वो ये कह रहे हैं कि हमने वो 5 पीस जो रिटर्न किए हैं हमें वो चाहिए ही नहीं। हमने ऑर्डर किए थे 30 पीस, हमने रिसीव भी कर लिए 30 पीस, 5 पीस हमने रिटर्न कर दिए, लेकिन 5 पीस का ऑर्डर तो पेंडिंग है। तो मुझे उस 5 पीस के ऑर्डर को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऑर्डर को हम कैंसिल कैसे करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं, आप ऑल्ट जी करोगे यहां से और यहां पर आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टॉक आइटम परचेज आउटस्टैंडिंग। टेलीविजन था हमारे पास 5 पीसेस, तो यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। दोबारा दिखा दो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑल्ट जी किया, हमने यहाँ पे लिखा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, या आप परचेज ऑर्डर लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा परचेज ऑर्डर स्टॉक आइटम आउटस्टैंडिंग टेलीविजन। टेलीविजन को ओपन करना है। अब यहाँ से हमने जो अमाउंट है उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्री क्लोज ऑर्डर का, दैट इज ऑल्ट डब्ल्यू। तो आप ऑल्ट डब्ल्यू करके जितने पीस आपने कैंसिल करने हैं ऑर्डर के वो आप यहाँ मेंशन करोगे, और जो भी उसका रीजन है, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि रीजन फॉर प्री क्लोज क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर कैंसिल एंड सेव। तो इस तरीके से जो है हम लोग ऑर्डर को कैंसिल करते। अगर यही चीज आपने डायरेक्टली देखनी होती तो आप डिस्प्ले में जाके यहाँ पर आप जाते हैं इन्वेंट्री बुक में, और यहाँ पर आपको मिलता परचेज ऑर्डर बुक के अंदर कि कितने आपके जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग। आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है हमारे पास तो शो नहीं करेगा, वरना वो आपको वहाँ पे शो करेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के। ठीक है, कहाँ पे जाके डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके अंदर परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर जाके हमने उसको रिकॉर्ड करना। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अब गुड्स रिजेक्ट भी हो चुके हैं 30 पीसेस। 30 पीस में से 5 पीस रिजेक्ट हो गए और 5 पीस का हमने ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। तो कितने पीस हो गए टोटल 25 पीस। 35 पीस का ही ऑर्डर था, 25 भी रिसीव हो चुके हैं, 35 का ही ऑर्डर था। तो अब 25 बिल का पार्टी ने हमें क्या भेज दिया, सेल्स इनवॉइस भेज दिया, जो हमारे लिए क्या है परचेज इनवॉइस है, और हमें उसको वहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब हम लोग, अब वहाँ पे अमाउंट की बात आएगी क्योंकि इनवॉइस है, तो चलते हैं F9 के अंदर जो कि हमारा क्या है परचेज वाउचर। सबसे पहले क्या आ जाएगा परचेज का इनवॉइस नंबर, दैट इज बिल नंबर। तो आप बिल नंबर यहाँ से लिखोगे, पार्टी का नाम रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन यहाँ पर आप चलते हो ट्रैक करते हो आप चालान नंबर को। चालान नंबर क्या था हमारा 2585 वाला जो हमने ट्रैक किया, एंड डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसने ट्रैक भी कितने पीसीसी किए हैं, 25 पीसीसी वहां पर उसने ट्रैक किए, राइट। तो अब हमने मेंशन करने से उसके रेट, तो रेट है इनका 20,000 पर पीस, दैट्स इट। तो हमने मेंशन कर दी कि रेट कितना है, प्लस हमने यहाँ पे लगाना है इसके ऊपर फ्रेट चार्ज कितने रुपए का, 1000 रुपीज़ का, जो हमारे लिए बन जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप एंटर करते हो और इस लाइन से नीचे आके बनाना है आपने, तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करते हो फ्रेट चार्ज का लेजर, जो हमारे लिए क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। ध्यान रखना रेट पे नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ लिखोगे तो वो उसको परसेंटेज मिलेगा,
आपने इसको अमाउंट अगर है तो कहाँ लिखना है, सीधा उसको अमाउंट के अंदर लिखना है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। देन न्यू रेफरेंस, न्यू बिल बन जाएगा, न्यू रेफरेंस, ड्यू डेज आगे 30 डेज का, एंड बीइंग इनवॉइस रिसीव एंड सेव। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसका बिल कंप्लीट करके रिकॉर्ड कर दिया। नाउ हमने एक पीस रिटर्न कर दी, अब तो बिल बन चुका है। बिल बनने के बाद जो रिटर्न होगा वो मेरी परचेज रिटर्न होगी, क्योंकि मैं परचेज कर चुका हूँ और मुझे उसको रिटर्न करना है। तो ये मेरा बिल की पेमेंट से पहले रिटर्न हो रहा है, मतलब कि जो भी अमाउंट होगा मैं उसको बिल के अमाउंट से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर ये बिल की पेमेंट के बाद होता तो फिर मुझे वहां पे नया नंबर मेंशन करना पड़ता, ये न्यू रेफरेंस से मैं उसको वापसी कर रहा हूँ, राइट। तो रिटर्न करना है, तो रिटर्न किस में होता है हमारा, डेबिट नोट वाउचर। किसमें होता है, डेबिट नोट वाउचर में। तो इसके लिए हम चलते हैं फिर से F10 के अंदर, और यहाँ से अब हम लोग यस करते हैं डेबिट नोट को, पार्टी का नाम रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। ट्रैकिंग क्यों नहीं होगी अब यहाँ पे, बिकॉज अब जो ट्रैक होगा सिर्फ और सिर्फ बिल नंबर ट्रैक होगा। पुरानी जितनी भी चीज है वो खत्म हो चुकी है और सबकी सब चीजें किसके अंदर आ चुकी है, आपकी बिल के अंदर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ मेंशन किया हमने प्रोविजनल बिल नंबर, इसकी डेट थी 1/4 की। एंड अब परचेज की जगह पे आ जाएगा आपका परचेज रिटर्न, क्योंकि अब हमें इसको शो करना पड़ेगा अलग से, ताकि हमें पता लग सके कि पूरे साल में कितने की रिटर्न हुई है। वापसी कर रहे हैं हम लोग, अंडर परचेज ही रहेगा वो हमारा। टेलीविजन वापसी कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम द गोडाउन ऑफ दिल्ली। कितने पीस, 1 पीस। रेट उसने ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लिया कि क्या रेट था उसका, एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पर करनी है एडजस्टमेंट। मैं कह रहा हूँ कि पुराना जो बिल था जिसकी मैंने पेमेंट नहीं की है उसी में से एडजस्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेंस्ट रेफरेंस। लेकिन अगर उस बिल की पेमेंट हो चुकी होती या मुझे कोई नया नंबर ही रेफरेंस करना पड़ता तो हम यहाँ से लेते न्यू रेफरेंस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि अगर पुराने बिल से पेमेंट कर रहे हो या एडजस्ट कर रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस, अगर वो नया है तो न्यू रेफरेंस। तो फिलहाल हम पुराने से एडजस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस। पेंडिंग बिल का अमाउंट आपका शो हो गया यहाँ पे, 20,000 रुपये से कम हो गए। बीइंग गुड्स रिटर्न टू रघु इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइनली प्रोसेस। यहाँ पे हमारा एंड होता है और हमने पे किया किसको, रघु इलेक्ट्रॉनिक्स को, PNB टैक्स। तो चलते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर, एंड पेमेंट वाउचर के अंदर हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं रघु इलेक्ट्रॉनिक्स को। यहाँ पे 481000 का अमाउंट है, दैट विल बी अगेंस्ट रेफरेंस, जो पुराने बिल के अगेंस्ट में होगा। पेमेंट डन फ्रॉम द PNB बैंक, चेक नंबर मेंशन कर देंगे यहाँ पे हम, एंड बीइंग पेमेंट मेड टू रघु इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम इसके इफेक्ट देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें यहाँ पे दिखेगा कि परचेज में से हमने परचेज क्या कर दिया, सिर्फ माइनस कर दिया है। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो कि हमें 24 पीस का दिख रहा होगा। एंड अभी जो हमने अभी फिलहाल क्योंकि हम लोग सेल नहीं की है तो हम लोग नेट लॉस यहाँ पे शो करें। तो इस तरीके से हम लोग परचेज के प्रोसेस को कंप्लीट। ओके, सो अब इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब हमें किसी पार्टी ने ऑर्डर दिया है सामान खरीदने के लिए। मीन्स हमारे लिए वो क्या हो गया, सेल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब सेल प्रोसेस में पहले हम सेल ऑर्डर देंगे, फिर हम गुड्स भी डिलीवर करेंगे। अगर कोई गुड्स रिजेक्ट होते हैं तो उनको हम वापसी लेंगे, फिर हम सेल का बिल देंगे एंड देन हमें अमाउंट उसका रिसीव होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमें एक ऑर्डर मिला है GI इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो जिनको हम सामान सेल आउट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं टेलीवी, फिर से चलते हैं वाउचर्स में। अब जो पहली एंट्री होगी वो होगी सेल ऑर्डर में, क्योंकि पहले प्रोसेस में हम लोग थे बायर, अब हम लोग हैं यहाँ पर सेलर। तो चलते हैं F10 में, सेम प्रोसेस रहेगा।
तो पहले हमें उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पर जीरो एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। कहाँ पर जाके, ऑल्टर में जाके वाउचर टाइप में चलते हैं। सबसे पहले होगा हमारा सेल्स ऑर्डर, जहाँ पर हमने जीरो वैल्यू को यस करना है। देन उसके बाद सेकंड होगा, वहां पर था आपका रिसिप्ट नोट, यहाँ पर आपका होगा डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट में भी आपने यस करना है। एंड फाइनली वहां पर था आपका रिजेक्शन आउट, यहाँ पर आपका हो जाएगा रिजेक्शन इन, इसमें भी आपने जीरो वैल्यू को यहाँ से यस करना है। एंड हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। आफ्टर दैट चलते हैं वाउचर्स में। तो फर्स्ट एंट्री होनी है सेल ऑर्डर में, तो F10 चलते हैं हम लोग, और यहाँ से हम चलते हैं शो इनएक्टिव में और एक्टिवेट करते हैं हम लोग सेल्स ऑर्डर। एक्टिवेट किया। सबसे पहले हमने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आया है किससे, GI इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं GI इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे लिए बन जाएंगे अब सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे। सेव करते हैं। अगेन द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑल द थिंग्स ओवर हियर, 30 days, 10 days, डेस्टिनेशन बाय ट्रक एंड ऑल, कहाँ पहुँचेगा, दिल्ली में पहुँचेगा, जो भी फॉलोइंग डिटेल्स है। देन अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है सेल ऑर्डर नंबर। पहले हमने लिखा था परचेज ऑर्डर, अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर। देन सेल्स लेजर में आ जाएगा आपका सेल्स अंडर द ग्रुप ऑफ सेल्स। हमें ऑर्डर मिला है 20 पीसेस बेचने का एट द रेट ऑफ दिस, तो रेट तो मेंशन नहीं करना अभी, तो सिर्फ जो बना हुआ आइटम टेलीविजन फ्रॉम द गोडाउन ऑफ दिल्ली, जहाँ पर सामान रखा हुआ सारा हमारा 20 पीस का ऑर्डर है, एंड कोई रेट मेंशन नहीं करना। एंड बीइंग ऑर्डर रिसीव फ्रॉम जिया इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से सेव। सबसे पहले हमें पार्टी से ऑर्डर मिला है, तो हमने पार्टी के ऑर्डर नंबर दे दिया है। अब हमें वो फॉलोइंग गुड्स डिलीवर करने हैं पार्टी को, तो एंट्री किसके अंदर जाएगी, आपकी डिलीवरी नोट के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ से अगेन करते हैं F10, और अब यहाँ से हम ऑन करते हैं डिलीवरी नोट वाउचर। पार्टी का नाम जिया इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल ऑर्डर ट्रैक करना है हमने यहाँ से। चलान नंबर दे रखा होगा, आप चलान नंबर मेंशन करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आपसे रेफरेंस नंबर नहीं पूछा उसने, तो रेफरेंस नंबर के हम क्या करेंगे, यहाँ से F12 करेंगे, मोर क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। जिस तरीके से रिसिप्ट नोट में रेफरेंस नंबर ट्रैक कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी उसको ट्रैक करेंगे। तो हमें F12 करके प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट को हमने यहाँ से यस करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जहाँ पर रेफरेंस नंबर के अंदर आप मेंशन करोगे अपना चलान नंबर, पार्टी का नाम आ गया, ऑर्डर ट्रैक हो गया, एंड देन सेल्स। अब देखोगे जितने पीस का ऑर्डर था हमने उतने ही डिलीवर कर दिए 20 पीसेस। क्या नहीं लेना है यहाँ पे, वाउचर नंबर नहीं लेना, क्या लेना है हमने यहाँ पे, चलान नंबर लेना है। तो 20 पीसेस अब हमने टेलीविजन हमने डिलीवर कर दिए GI इलेक्ट्रॉनिक्स को, एंड नरेशन विल बी बीइंग गुड्स डिलीवर्ड टू जिया इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आफ्टर कोई रिजेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्या आ गया बिल, मतलब कोई भी एंट्री नहीं है किस चीज की, रिजेक्शन इनकी कोई एंट्री नहीं है। अगर वो पार्टी को रिजेक्ट करती तो वो एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते। तो डायरेक्टली क्या आ रहा है हमारे पास, सीधा उसका बिल आ रहा है। तो हम चलते हैं F8 में सेल्स वाउचर के अंदर, एंड यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आ जाएगा आपका बिल नंबर मेंशन करना पड़ेगा, जो कि हमारा सेल बिल 01 है। पहले हम बात कर चुके हैं कैसे हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वाउचर नंबर को पहले बात कर चुके हैं हम लोग उस चीज़ की। पार्टी का नाम GI इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक क्या करना है हमने, उसका चलान नंबर जो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा विद 20 पीसेस ऑफ टीवी, और हमने मेंशन करने हैं उसके रेट, दैट इज 28,000 पर पीस।
एंड देन अगेन अगर कोई डिलीवरी चार्ज हम लोग लगाते हैं तो उस लाइन से नीचे क्रिएट करना पड़ेगा, दैट विल बी इनडायरेक्ट, राइट। देन न्यू रेफरेंस में आ जाएगा आपका बिल नंबर एंड बीइंग इनवॉइस रेज्ड फॉर जिया इलेक्ट्रॉनिक्स। देन 2 पीस खराब निकले जो हमें वापस आ गए जिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो हम चलते हैं अब किसके अंदर, सेल्स रिटर्न, दैट विल बी क्रेडिट नोट। तो अगेन चलते हैं F10 में और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग क्रेडिट नोट। ध्यान रखना है परचेज रिटर्न इज डेबिट नोट एंड सेल रिटर्न इज क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, पार्टी का नाम जिया इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ट्रैकिंग नहीं करनी, सिर्फ ट्रैक क्या करना है हमने उसका बिल नंबर। देन सेल्स में आ जाएगा आपका सेल्स रिटर्न, इस समय परचेज है, परचेज रिटर्न बनाया था, सेल्स में बन जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। वापसी आ रहा है टेलीविजन 2 पीसेस, तो नो ट्रैकिंग, कुछ नहीं होगा। और द गोडाउन ऑफ दिल्ली 2 पीस हमारे पास वापसी आ रहे हैं और बिल के अकॉर्डिंग वो रेट ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। एंड देन सेव। सो पेमेंट अभी नहीं हुई है तो पुराने बिल से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगेन क्या कर देंगे उसको हम अगेंस्ट रेफरेंस एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय जिया इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड फाइनली हमें फुल पेमेंट मिल गई है किससे, बाकी बचे सामान की जिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। दैट विल बी इन रिसिप्ट वाउचर फ्रॉम द जिया इलेक्ट्रॉनिक्स। 5,04,000 का अमाउंट है उसका, जो कि अगेंस्ट द बिल आ जाएगा एंड अमाउंट रिसीव इन PNB बैंक। एंड नरेशन लिख कर उसको सेव। तो चेक करते हैं एक बार स्टॉक समरी और रिपोर्ट चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रिपोर्ट में आपको फर्स्ट दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे जो पहले मुझे लॉस शो हो रहा था, हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है। प्लस हमारे पास स्टॉक में भी सामान बचा भी हुआ है 1,20,000 का, प्लस जो भी आपके परचेज में रिटर्न माइनस है और सेल में आपके रिटर्न को माइनस किया गया है। एंड वो सेम इफेक्ट आपका कहाँ दिखेगा, स्टॉक समरी के अंदर दिखेगा कि 36 पीसेज ऑफ टेलीविजन बचे हुए। हाँ, जो 2 केस वहाँ से रिजेक्ट होकर आए हैं हमें वो भी रिजेक्ट करने पड़ सकते हैं, तो वो एंट्री भी कहाँ पर होगी आपकी डेबिट नोट वाउचर के अंदर ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया आज हमारा ऑर्डर।